हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस पढ़े हुए थे और उसमें दो केस हम लोग डिस्कस किए हुए थे। पहला केस व्हेन रेज ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, और उस केस में दो डेरिवेशन हम लोग फाइंड आउट किए, एक रियल इमेज के लिए और दूसरा वर्चुअल इमेज के लिए। दूसरा केस था व्हेन द रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, और यहाँ भी दो केस हम लोग डिस्कस किए थे, एक रियल इमेज के लिए और एक वर्चुअल इमेज के लिए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कनकेव स्फेरिकल सरफेस। यहाँ भी दो केस हम लोग डिस्कस करेंगे, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम एंड व्हेन द रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ओके, नाउ कनकेव स्फेरिकल सरफेस। कनकेव स्फेरिकल सरफेस, देखो बच्चों, कनकेव स्फेरिकल सरफेस एंड व्हेन रेज ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, दिस इज कनकेव सरफेस। ये हो गया, ऐसे इसको लिखेंगे कनकेव सरफेस, दिस इज कनकेव सरफेस एंड द रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ये देखो, इसको इस ढंग से हम बनाए हुए हैं, तो ये डेंसर मीडियम हो गया, इसको μ2 से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट कहाँ है बच्चों? ऑब्जेक्ट है रेयर मीडियम में, इसको μ1 से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस विल द इंसिडेंट रे, आपको मालूम है, और इंसिडेंट, दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पर जो हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। दिस इज नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ, दिस इज द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। ये सारा चीज़ आप स्केल से करेंगे। और ये आपको मालूम है, व्हेन रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, it bends towards the normal. When the ray travels from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal. नॉर्मल की ओर बेंड हो गया। देखिए, ये नॉर्मल की ओर बेंड हो गई। अब जब रे नॉर्मल की ओर बेंड हो गई, तो जाहिर सी बात है कि ये कभी प्रिंसिपल एक्सिस पर तो मिलने वाला नहीं है, यानी रियल इमेज तो बनेगा नहीं। इसको यदि हम पीछे प्रोड्यूस करेंगे, इस रे को यदि हम पीछे प्रोड्यूस किए, तो ये किसी खास पॉइंट पर मिला, इसको हम आई बोल रहे हैं। दिस इज द इमेज एंड दिस विल बी द वर्चुअल इमेज, दिस विल बी द वर्चुअल इमेज। तो आप लिख सकते हैं कंसीडर कैपिटल आई इज द, ये वर्चुअल इमेज है, इज द वर्चुअल इमेज इन, वर्चुअल इमेज कहाँ बन रहा है बच्चों? इन रेयर मीडियम μ1 of an object O placed in the rarer medium, सेम रेयर मीडियम में रखा हुआ है। जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है उसी मीडियम में इमेज भी बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है। और कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस क्या है? द कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, the concave spherical surface separate concave spherical surface of radius r, capital R, separates the two media of refractive indices μ1 and μ2 respectively, μ1 and μ2 respectively। दो मीडिया, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और दूसरा का μ2 है, उसको अलग कर रहा है एक कनकेव स्फेरिकल सरफेस, दोनों मीडियम को अलग कर रहा है। इसको आप लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। देखो बच्चों, इसके बाद जैसा हम
आप लोगों को बताए थे जहाँ ऑब्जेक्ट है वहाँ पर एंगल बनता है, उस एंगल का क्या नाम है बताइए? दैट एंगल इज नोन एज अल्फ़ा। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है बच्चों, इस एंगल को हम अल्फ़ा बोलेंगे। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है दैट इज बीटा, और यह सी के पास जो एंगल बन रहा है दैट इज गामा। ये सी हो गया, ये पॉइंट हो गया एम, ये पॉइंट हो गया पी। यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, दैट इज नॉर्मल, दैट नॉर्मल इज नोन एज एन। अब ट्रेंगल हम चूज किए थे जैसा पहले केस में, इन ट्रेंगल ओ एम सी, यही ट्रेंगल हम लिए थे। एक चीज़ और यहाँ पर आपको लिखना है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा दैट इज दिस होल एंगल, दिस इज आई, इसी को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये एंगल आर है तो ये भी आर होगा। तो इन ट्रेंगल ओ एम सी, इन ट्रेंगल ओ एम सी में हम क्या लेंगे? ओ एम सी में गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई, गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई। तो दिस इंप्लाइज आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा, दिस इक्वेशन 1। नाउ इन ट्रेंगल आई एम सी में आप क्या लिखिएगा? गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस आर, गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस आर, दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, दिस इज इक्वेशन 2। नाउ डिवाइडिंग 1/2, डिवाइडिंग 1/2 डिवाइड कर दिए तो हमको क्या मिलेगा बच्चों? आई बाई आर इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा अपान गामा माइनस बीटा। देखो कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आप एक दो इसमें मेन डायग्राम है, डायग्राम कैसे बनाते हैं। और जैसा कि हमने बताया था, डायग्राम जब भी आप बना रहे हैं तो इस बिल्कुल आप पेंसिल और स्केल ले करके बनाइए। रे डायग्राम को हमेशा पेंसिल से बनाइए। तो इफ द एंगल्स आर वेरी स्मॉल, if the angles are very small, यदि एंगल बहुत छोटे हैं, देन आई की जगह पर आप क्या लिखेंगे? आई की जगह पर आप लिखेंगे साइन ऑफ आई अपान साइन ऑफ आर, और गामा के प्लेस पर लिखेंगे tan ऑफ गामा माइनस tan ऑफ अल्फा अपान tan ऑफ गामा माइनस tan ऑफ बीटा। अब देखो बच्चों, साइन आई बाई साइन आर को क्या लिखोगे? चूंकि रे म्यू2 में जा रहा है, रे किस में गया? म्यू2 में गया, तो आप म्यू2 बाई म्यू1 लिखेंगे। म्यू2 में जाने का मतलब हम रिफ्रैक्टिव, ये हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो इसको हम लिखते हैं म्यू2 बाई म्यू1। जिसमें रे जा रहा है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम बात करते हैं। तो दिस इंप्लाइज साइन आई बाई साइन आर को हम लिखेंगे म्यू2 बाई म्यू1। tan गामा को क्या लिखोगे बच्चों? ये tan गामा को क्या लिखेंगे? इफ m is close to p, then n will be approximately, n will coincide with p, then tan of gamma को आप लिखेंगे परपेंडिकुलर, दैट इज h अपान गामा का मतलब क्या हुआ? cp। सभी डिस्टेंस को p से मेजर करना है, cp माइनस tan ऑफ अल्फा को क्या लिखोगे बच्चों? tan ऑफ अल्फा को लिखेंगे h अपान अल्फा o के जगह पर होता है op, सभी डिस्टेंस p से मेजर होता है। फिर h अपान सी पी गामा माइनस 10 अपान गामा बीटा के जगह पर h अपान आई पी। ओके, तो h से h कैंसिल आउट हो गया, तो दिस इम्प्लाइज म्यू2 अपान म्यू1 इज इक्वल टू 1 अपान सी पी। 1 अपान सी पी के प्लेस पर क्या आप लिख रहे हैं? 1 अपान सी पी के जगह पर क्या लिखेंगे? जो रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस आप मेजर करते हैं दैट इज टेकन एज निगेटिव। ये सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से लिखते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से लिखते हैं, और इमेज डिस्टेंस को आप वी से लिखते हैं। तो यहाँ पर तो देख रहे हैं कि आर यू वी सब का सब निगेटिव में होगा, क्योंकि सब रे के अपोजिट डायरेक्शन में लिया गया है। एच तो कैंसिल आउट हो गया। सी पी को आप क्या लिखेंगे? -1 बाई आर, ओ पी को माइनस और माइनस +1 बाई यू, सी पी -1 बाई आर, आई पी +1 बाई भी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो म्यू2 बाई भी माइनस म्यू2 बाई आर इजकल टू, इधर आप चलेंगे तो -μ1 बाई आर प्लस μ1 बाई यू, ये हो गया। अब देखो बच्चों, इसको मिटा दीजिए।
तो ये म्यू टू बाई भी, इसको हम लिखेंगे म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू, म्यू टू को उस साइड में भेज देंगे, तो ये म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। और यहाँ पर ये केस क्या है, वर्चुअल इमेज का केस है ना, इमेज विल बी व्हाट, वर्चुअल। आप ध्यान रखिए, यदि रे किस में जा रहा है भाई, म्यू टू में जा रहा है, तो म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन बाई इज इक्वल टू दिस म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। तो ये बच्चों हम लोग डिस्कस कर लिए, व्हेन व्हेन रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, या व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन रेयर मीडियम, when ray travels from rarer medium to denser medium. Now second, when the ray travels from denser medium to rarer medium, when the ray या ऑब्जेक्ट इन, ये भी आप लिख सकते हैं, when the object is in denser medium, when the object is in denser medium, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है। अब देखो बच्चों, ये है ऐसे, ये डेंसर मीडियम में है, ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज हुआ इसका, ये डायग्राम हुआ डेंसर मीडियम में, इसको हम म्यू टू बोलते हैं, इसको म्यू टू बोलते हैं और इसको हम म्यू वन बोलेंगे। अब प्रिंसिपल एक्सिस ले लीजिए, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही ये ऑब्जेक्ट है वो। नाउ दिस विल बी द इंसिडेंट रे, और जहाँ रे इंसिडेंट हो रही है वहाँ पर हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल कहाँ से पास हो रही है, ये सी से पास हो रही है। अभी देखो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन गया दैट इज आई। अब देखिए, आपको मालूम है जब रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो ये नॉर्मल से दूर हट जाएगी, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हो गई। अब इसको थोड़ा सा पीछे अब बढ़ाएंगे, इसको अब पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ पर मिलेगा, जहाँ पर मिल रहा है वही इमेज बनेगा। ये भी वर्चुअल का केस हो गया। इमेज कैसा बनेगा बच्चों, वर्चुअल इमेज बनेगा। एक ही केस है यहाँ पर वर्चुअल इमेज का, क्योंकि किसी भी हालत में रियल इमेज नहीं बन सकता है। जब रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाएंगे तो नॉर्मल की ओर तो बेंड होना नहीं है, नॉर्मल अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, तो कभी भी इस केस में रियल इमेज नहीं बनेगा। ये ओ हो गया, ये एम हो गया, ये पॉइंट पी था। अब ये आपको थोड़ा नाम लिख लीजिए, अल्फा बीटा गामा। इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट जहाँ पर है वो अल्फा हो गया, इमेज जहाँ होता है बीटा है, गामा जहाँ सी है वहाँ गामा हो गया। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज आई। फिर रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल भी है, देखो ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल है, तो यहाँ पर ये एंगल हो जाएगा क्या, दिस होल एंगल विल बी आर, ये एंगल आर होगा। तो हर एक चीज़ हम लोगों को, और बाकी जो स्टेटमेंट जैसे हम लिखवाए थे वैसे आप लिखेंगे, स्टेटमेंट आप अपने से लिखेंगे। नाउ दिस ओ एम, अब हम ट्रेंगल लेते हैं क्या, इन ट्रेंगल ओ एम सी। नाउ इन ट्रेंगल ओ एम सी, स्टेटमेंट वगैरह लिखना आप सीखिए अपने से। इन ट्रेंगल ओ एम सी, ओ एम सी में आप क्या लिखेंगे देख रहे हैं बच्चे, इन ट्रेंगल ओ एम सी, ओ एम सी में आप देख रहे हैं आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। ओके, नाउ दिस इक्वेशन 1, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। नाउ इन ट्रेंगल आई एम सी, इन ट्रेंगल आई एम सी में क्या होगा, आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा, आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। नाउ दिस इक्वेशन सेकेंड। नाउ डिवाइडिंग 1/2, डिवाइडिंग 1/2 साइन ऑफ आई अपन साइन ऑफ आर, साइन ऑफ आई अपन साइन ऑफ आर इज इक्वल टू व्हाट, साइन ऑफ आई अपन साइन ऑफ आर इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा साइन ऑफ आई अपन साइन ऑफ आर इज इक्वल टू व्हाट, आई के जगह पर लिखेंगे आप अल्फा प्लस गामा अपन आर के जगह पर बीटा प्लस गामा। साइन आई बाई साइन आर को क्या लिखेंगे, ये चूंकि रे म्यू वन में गया तो अब फाइनली आप क्या लिखेंगे बच्चों, ये आप लिखेंगे म्यू वन बाई म्यू टू लिखेंगे, चूंकि रे म्यू वन में गया है इसलिए। अल्फा के जगह पर क्या लिखेंगे, tan ऑफ अल्फा if the angles are small,
इफ द एंगल्स आर स्मॉल, डिवाइडिंग एक मिनट, डिवाइडिंग 1/2 को क्या आप लिखते हैं, I बाई आर इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे आप अल्फा प्लस गामा अपॉन बीटा प्लस गामा। उसके बाद आप लिखिए इफ द एंगल्स आर स्मॉल, इफ द एंगल्स आर स्मॉल, यदि एंगल छोटे हैं तब साइन आई बाई साइन आर, आप आई बाई आर को क्या लिखेंगे, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज इक्वल टू अल्फा को क्या लिखेंगे, tan ऑफ अल्फा प्लस tan ऑफ गामा अपॉन यहाँ tan ऑफ बीटा प्लस tan ऑफ गामा, ये हो गया। इस ढंग से इसको हम लिख सकते हैं। तो साइन ऑफ आई बाई साइन ऑफ, चूंकि रे μ1 में गया है तो साइन आई बाई साइन आर को हम लिखेंगे μ1 बाई μ2, और tan अल्फा को क्या लिखेंगे, यहां से परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर दीजिए। तो हम लिखेंगे बच्चों h अपान, ये पॉइंट यहां पर P है और ये पॉइंट N है। tan अल्फा को हम लिखेंगे h अपान OP, क्योंकि mn को हम हाइट को हम h मान रहे हैं। tan गामा को हम लिखेंगे h अपान CP, फिर tan बीटा को h अपान IP और tan गामा को h अपान CP। h से h कैंसिल आउट हो गया, तो ये μ1 अपान μ2 इज इक्वल टू वाट, μ1 अपान μ2 इज इक्वल टू 1 अपान OP। OP को क्या लिखेंगे, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको आप U से लिखते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हो गया U, इमेज डिस्टेंस हो गया V, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर H कैंसिल आउट है। OP को क्या लिखेंगे, चूंकि रे इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसके अपोजिट में जो भी डिस्टेंस आप लेंगे दैट विल बी टेकन एज निगेटिव। तो -1 अपान U प्लस 1 बाई R, फिर -1 अपान V, क्योंकि इमेज इस साइड में है, प्लस 1 बाई R, ऐसे आप लिखेंगे। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, -μ2 बाई U प्लस μ2 बाई R इज इक्वल टू -μ1 बाई V प्लस μ1 बाई R, ये हो गया। तो अब हम ये बच्चों इसको लिख सकते हैं, चूंकि रे μ1 में गया है तो आप लिखिए यहाँ पर, देखिए μ1 को इस साइड में भेज दीजिए, तो ये हो गया आपका μ1 बाई V माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस μ2 बाई U इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाइए, दिस μ1 माइनस μ2 बाई R। तो ये केस हम लोग डिस्कस कर लिए। तो इस ढंग से देखो बच्चों, हम लोग टोटल 6 केसेस डिस्कस किए। कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए 4 केस हम लोग डिस्कस किए थे। व्हेन रे ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, 2 केस वहाँ पर हम लोग डिस्कस किए, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। और व्हेन रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, वहाँ भी 2 केस हम लोग डिस्कस किए, रियल एंड वर्चुअल। कनकेव स्फेरिकल के केस में केवल 2 केस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और दोनों क्या है, दोनों वर्चुअल इमेज है। दोनों के यहाँ पर रियल कनकेव में, ये आप ध्यान रखेंगे, कनकेव स्फेरिकल सरफेस में रियल इमेज नहीं बन रहा। अब यहाँ पर आप, हाँ बच्चों, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हम डिस्प्ले कर दे रहे हैं, इसको देखिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्प्लेड है। हाँ बच्चों देखो, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम डिस्प्ले कर दे रहे हैं, देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्प्लेड है। एन एम्प्टी स्फेरिकल फ्लास्क of diameter 15 centimeter is placed in water of refractive index mu is equal to 4/3. A parallel beam of light strikes the flask. Where does it get focused when observed from within the flask? Okay. तो आप देखिए, ये empty spherical flask, this is empty spherical flask, okay, and this flask is placed in water. ये वाटर में पूरा का पूरा फ्लास्क रखा हुआ है, पूरा का पूरा ये वाटर है, वाटर में भरा हुआ है।
ये वाटर में भरा हुआ है, पूरा ये वाटर है, वाटर में रखा हुआ है फ्लास्क। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वेयर डज इट गेट फोकस्ड व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम विद इन द फ्लास्क। ये एम्प्टी स्फेरिकल फ्लास्क ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन वाटर। ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट, देखो पैरेलल बीम ऑफ लाइट देखिए आप, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, दिस इज बीम ऑफ लाइट, ओके। नाउ दिस इज बीम ऑफ लाइट, दिस इज पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो यहाँ पर दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सेंटर होगा, तो इस पर नॉर्मल आप ड्रॉ करेंगे तो कहाँ से जाएगा? जब भी नॉर्मल आप ड्रॉ कर रहे हैं तो नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करता है, दिस इज से। और ये आपको मालूम होना चाहिए कि व्हेन रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ भी व्हेन रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम नाउ इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल से थोड़ा दूर हो गई। अभी देखो दोनों रे, ये और ये दोनों डाइवर्ज कर रही हैं, तो ये तो कहीं भी कभी भी मिलने का कोई चांस नहीं है। इसलिए इसको हम पीछे यदि प्रोड्यूस करें, यदि इस रे को हम पीछे प्रोड्यूस करते हैं तो देखिए एक पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ये एक पॉइंट पर मिल रही है, ये रे इस पॉइंट पर मिल रही है। ये हो गया आपका आई, इसको इमेज हम बोल रहे हैं। तो ये पैरेलल रे है, पैरेलल रे का इमेज यहाँ पर बन गया। अब सुना देखो बच्चों, अब फार्मूला आप अप्लाई करिए। यहाँ पर रे डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो आपके पास कौन सा फार्मूला आप यूज करेंगे? आप यूज करेंगे यही, आप देखिए μ1/v माइनस μ2/u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाई आर। ये फार्मूला आप यूज करेंगे, क्योंकि रे किस में गया? μ1 में। μ1 कहने का मतलब रेयरर मीडियम, और μ2 जब हम कह रहे हैं तो डेंसर मीडियम की बात हो रही है। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। v पूछ रहा है, u क्या है? u कितना दिया हुआ है? यहाँ पर देखिए u पैरेलल रे है, तो पैरेलल रे के लिए u की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी हो जाएगी। तो नाउ यार μ1/v तो पूछ ही रहा है, माइनस μ2/इन्फिनिटी, u की वैल्यू इन्फिनिटी है। और यदि सभी डिस्टेंस को इस पॉइंट P से मेजर करेंगे तो इधर का जो भी डिस्टेंस जो मेजर हो रहा है वो निगेटिव होगा। तो ये निगेटिव, और ये निगेटिव ऑलरेडी पहले से है, और u निगेटिव, ये निगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। सिमिलरली यहाँ μ1/μ2, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है क्वेश्चन में, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, डायमीटर 15 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या हो गया? 7.5 हो गया, उसका हाफ। और ये अब डायमीटर चूंकि इधर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका इस साइड में है, रे के डायरेक्शन में है, इसलिए इस डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लेंगे, तो पॉजिटिव हो गया 7.5। ये इसको ऐसे हम नोट कर लेंगे, ठीक है? आप लोग नोट कर लिए इसको। तो अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये एयर के लिए μ1 की वैल्यू क्या हो गई? 1 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये 1/v। और वाटर के लिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज 4/3 दिया हुआ है। सॉरी, इन्फिनिटी हो गया, तो 1/∞ दैट इज 0, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इज इक्वल टू μ1, μ1 के लिए μ1 एयर है, उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, μ2 वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 अपॉन 7.5, ये हो गया। तो दिस इम्प्लाइज 1/v इज इक्वल टू 3 - 4 दैट इज -1/3, -1/3 इंटू 7/5। तो दिस इम्प्लाइज v इज इक्वल टू 22.5 सेंटीमीटर, -22.5 सेंटीमीटर, ओके। 22.5 सेंटीमीटर, माइनस आ रहा है, देखिए माइनस साइन हो रहा है, यानी इमेज यहाँ से यहाँ तक कितने डिस्टेंस पर बन रहा है बच्चों? -22.5 सेंटीमीटर पर। इमेज कहाँ पर बनेगा? ये यहाँ से -22.5 सेंटीमीटर पर बनेगा। तो रे ऑप्टिक्स में जितने भी न्यूमेरिकल्स बनाइए आप, उस न्यूमेरिकल्स को ध्यान रखें कि उसका रे डायग्राम जरूर बनाएं, ओके। तो कुछ होमवर्क हम आप लोगों के लिए डिस्प्ले कर देते हैं, आप इसको देखिए। होमवर्क डिस्प्लेड है, इसको आप बनाइएगा, ओके। थैंक यू।